नमस्ते। बहुत सारे लोग मेरे पास चार्ट लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं टिकता या पैसे की कमी है। या बहुत सारे लोगों की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा कमाने की जो नेचर है, पैसा कमाने का जो कैपेसिटी है वो उनके पास नहीं होती है। तो कुंडली में 3 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: सेकंड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस। ये आर्थिक भाव होते हैं, अर्थ भाव होते हैं। अर्थ कमाने के लिए जो जिम्मेदार भाव होते हैं वो होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस वीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो इन हाउसेज में मेलेफिक प्लैनेट्स आके बैठे हैं, मार्स, सन, राहु, केतु, सैटर्न आके बैठा है, तो आपको पैसा कमाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। या इन हाउसेस के लॉर्ड में भी अगर पावर नहीं है, वीक प्लैनेट्स हैं इन हाउसेस के लॉर्ड, तो अभी आपको पैसा कमाने में दिक्कतें फेस करना पड़ेगा। देर इज वन थिंग, इधर आपका पैसा आप कमा भी लोगे तो आपके पास बचेगा नहीं, या फिर आप उतना पैसा कमा ही नहीं पाओगे, चाहे आपके अंदर कितना ही स्किल सेट हो, चाहे कितना ही नॉलेज हो, वो आप कभी नहीं उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अगर ये हाउसेस वीक है। नाउ हम देखते हैं कि सेकंड हाउस क्या करता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, वेल्थ जनरेशन का है, और आपके पैसे कमाने की आपकी कितनी कैपेसिटी है वो इस हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपका फेस भी है, आपकी स्पीच भी है। द मोमेंट अगर आप अपनी स्पीच खराब करोगे, या आपकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो फाइट्स हैं, फैमिली में स्ट्रगल है, या फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत हैं, फैमिली में हमेशा कभी ना कोई इशू बना रहता है, स्ट्रगल रहता है, या फिर आपस में लोगों में नहीं बनती फैमिली में, तो आप देखोगे कि आपके पैसे कमाने का जो नेचर है, कैपेसिटी है, वो भी उतना ही वीक होगा। फैमिली जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप पैसा कमा सकते हो। मैं आपको एक डायमेंशन की बात बता रहा हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप उस डायमेंशन में एक चीज सही कर लो तो आपकी दूसरी डायमेंशन में दूसरी चीज सही हो जाएगी। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, बोलेंगे कि फैमिली का पैसे से क्या लेना देना। सिमिलर वे, क्योंकि एक ही हाउस आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ही हाउस आपके पैसे कमाने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप अपनी फैमिली को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना आपकी पैसे कमाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उतना आपकी वेल्थ इकट्ठा होने लगेगी, उतना आप पैसा बना पाओगे। ठीक है। नाउ सेकंड हाउस और क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। आपका फेस जितना क्लीन रहेगा, आपका फेस जितना आप ये बोल सकते हो कि आप अपने फेस को जितनी बार दिन में धोगे, चेहरा पानी से धो, फेस वॉश कर सकते हो, उतना आपका चेहरा जितना सुंदर दिखेगा, उतना आपके पैसे कमाने का जो प्रवृत्ति है, पैसे कमाने का जो कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेकेंड हाउस आपकी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, आपके बोलने को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप खराब बोलोगे, आपका पैसा कमाने का जो चांसेस होते हैं, जो वेल्थ जनरेशन के चांसेस होते हैं, वेल्थ इकट्ठा करने के जो चांसेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। इवन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इवन आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, स्टिल यू शुड नॉट स्पीक वेरी बैडली। आपको कभी भी बुरे टर्म्स का यूज नहीं करना है, बुरे वर्ड्स का यूज नहीं करना है, चाहे आपको कितना ही गुस्सा आ रहा है। अगर आपको किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा सुनाने का मन कर रहा है, या बहुत ज़्यादा अपने उसको आप ये बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट करने का मन कर रहा है, स्टिल यू शुड यूज द गुड वर्ड्स फॉर द आर्ग्यूमेंट। आप देखो ना, आप जितनी फीमेल्स होती हैं, दे नेवर यूज द बैड वर्ड्स, दे रेयरली अब्यूज। करेक्ट। क्योंकि और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई लड़की घर में आती है शादी करके, तो अपने साथ लक्ष्मी लाती है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उनके साथ वीनस चलता है, उनके साथ लक्ष्मी जी चलती हैं, उनके साथ सेकंड हाउस की वो अपनी वाणी से, उनकी वाणी इतनी अच्छी होती है कि उनके साथ हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है।
आप फीमेल से कुछ ना कुछ हमेशा सीख सकते हो, मेल से कुछ ना कुछ हमेशा सीख सकते हो। एंड दिस इज द वेरी क्लासिक थिंग कि दे रियरली अब्यूज, फीमेल्स रियरली अब्यूज। एकदम ही जब एक्सट्रीम लेवल पे होगा देन दे विल अब्यूज, अदरवाइज दे विल नॉट यूज बैड वर्ड्स। सो हमेशा अपनी वाणी को जेंटल बनाए रखें। हमेशा आप देखो कि जितना आदमी बहुत सौम्य होके बोलेगा, बहुत मधुर होके बोलेगा, उतना वो वेल्थ इकट्ठी कर पाएगा, उतना वो पैसा कमाने का जो नेचर है, उतना उसकी सेविंग्स होंगे, उतना उसके इन्वेस्टमेंट होंगे। तो हमेशा अपनी वाणी को सौम्य रखिए, हमेशा अपनी वाणी को मधुर रखिए। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स हाउस। सिक्स हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रु का होता है। आप जितना, अगर आपको अपना सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग करना है तो सिक्स हाउस मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। आप जितना अपनी बहनों से, अपने बेटियों से, और जितना आपके जितने भी रिलेशन है, बहन जो बहन के समान है, जो बेटी के समान है, उनसे जितना आप उन्हें, जितना आप हेल्प करते रहोगे, जितना आप उनके लिए चीज़ें करते रहोगे, उतना आप हेल्थ और रोग, ऋण, शत्रु से बचे रहोगे। क्योंकि सिक्स हाउस का जो लॉर्ड होता है वो मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी आपकी बुआ, बहन और बेटियों को रिप्रेजेंट करता है। आप जितना उन लोगों की हेल्प करोगे, अपने बहन, बुआ, बेटियों की, जितना आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, या फिर आप जितना उनको उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स मारोगे, उतना आपके इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे, उतना आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी। सिक्स हाउस आपका सेविंग का है मेनली। अगर आपका सिक्स हाउस का लॉर्ड वीक है तो आपकी सेविंग कभी नहीं होगी। आप देखिए कि सिक्स हाउस में अगर लियो बैठा है तो यू हैव टू मेक योर सन स्ट्रॉन्ग, तभी आपकी सेविंग हो पाएगी। अगर आप वीनस का उपाय करोगे सिक्स हाउस, और आपको लगेगा कि सिक्स हाउस में लियो साइन है, और आप वीनस का उपाय करोगे, तो आपकी सेविंग का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। सिक्स हाउस में कोई भी राशि बैठी है, उसका स्वामी अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपकी सेविंग होगी। और सिक्स हाउस नेचुरली, सिक्स हाउस मर्क्यूरी का हाउस है। तो जितना आप बहन, बेटी और बुआ की हेल्प करोगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उतना आपको सेविंग्स में इश्यूज नहीं आएंगे, उतना आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा। नाउ टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज प्योर योर कर्मास, टेंथ हाउस योर प्योर करियर। आप कौन से कर्म कर रहे हो, इट इज, टेंथ हाउस इज नॉट योर बेसिकली करियर। आप इसे नहीं बोल सकते, आप एग्जैक्टली exactly क्या करते हो किसी भी काम को। आप जैसे टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठ जाए तो आप कर्म में उतना बिलीव नहीं करते होगे, आप भाग्य के भरोसे ज्यादा बैठे रहते हो। क्योंकि केतु के साथ अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड बैठेगा तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटैच होगे। जैसे टेंथ हाउस का लॉर्ड एक के चार्ट में सैटर्न, केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा है। अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सेविंग का काम, फाइनेंस का काम कर रहा है। तो टेंथ हाउस का लॉर्ड आपको देखना पड़ेगा कि आपके टेंथ हाउस में कौन सा साइन बैठा है। आपको, आप लाइफ में आए हो तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि आपका करियर नहीं बन पा रहा है तो आपको अपना टेंथ हाउस में जो भी साइन है उसको देखना पड़ेगा कि टेंथ हाउस में कौन सा साइन बैठा हुआ है, टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है। और टेंथ हाउस का लॉर्ड नेचुरली भी सैटर्न है, क्योंकि टेंथ हाउस में अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो टेंथ हाउस में जनरली कैप्रिकॉन आता है, और कैप्रिकॉन शनि की राशि है। अब शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो उपाय हैं वो ये हैं कि आपको डेली वॉक करनी है, आपको लेबर क्लास के साथ हमेशा अच्छे से बात करनी है, दैट इज द मस्ट थिंग। अगर आप लेबर क्लास से गंदा बोलोगे, आपके वर्क में, आपके करियर में हमेशा प्रॉब्लम आएंगे। आपने एक बुरा वर्ड बोला उन्हें या उनकी इंसल्ट करी, यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स इन योर करियर। आप हमेशा उनके करियर, उनके लिए एक रिस्पेक्ट बनाए रखें, या उनकी हेल्प करते रहें, उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। उनको ये ना सोचें कि अगर मैंने 100 रुपए दिए हैं तो मैं इनसे 100 रुपए, एक 100 रुपए का काम वसूल लूँ। यू शुड, अगर आप उन्हें 100 रुपए दे रहे हो तो यू शुड कि हाँ ठीक है भाई, मैं 90-80 का काम वसूल सकता हूँ। शनि ग्रह आपको देखता है कि आप कितने काइंड हो सकते हो, आप कितने दयालु हो सकते हो, आप अपने से लोअर तबके के साथ कितना एडजस्ट करके चल सकते हो, आप अपने से नीचे के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, दैट इज योर सैटर्न।
तो जब भी अगर आपको अपना सनी स्ट्रॉन्ग करना है, ऑलवेज ट्राई कि आप अपने लेबर क्लास को दान देते रहें, कुछ ना कुछ चीज़ें गिफ्ट करते रहें, चप्पल दान करते रहें अपनी। तो आपका करियर स्ट्रॉन्ग चलता रहेगा। और करियर पैसा कमाने के लिए, फाइनेंस के लिए, इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, इट्स द फर्स्ट स्टेप। तो अगर आपको अपने चार्ट में सेकंड, सिक्स और टेंथ हाउस स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड इज वीनस, सिक्स इज मर्क्यूरी, टेंथ इज सैटर्न। अगर आप इन तीन प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहोगे, आपका करियर हमेशा स्ट्रॉन्ग चलता रहेगा, फाइनेंसेस बैलेंस रहेंगे, पैसा, फैमिली बैलेंस रहेगी। तो दैट इज द थिंग कि हमेशा फोकस करिए कि अपने फेस को धोते रहिए कंटिन्यूअसली, ट्रिम करके रखिए दाढ़ी को। कभी भी बाल इतने ना बढ़ दाढ़ी इतनी नहीं बढ़ने दीजिए, बाल इतना ना बढ़ने दीजिए। सिक्स हाउसेज बहन और बेटियों को, बुआओं को हमेशा स्ट्रांग रखिए, उनकी हेल्प करते रहिए। और टेंथ हाउसेज लाइक जितने आप लेबर क्लास की हेल्प कर सकते हैं, उतना आपका करियर स्ट्रांग रहेगा। थैंक यू।